प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण ये था कि कुछ कार्यकर्ता लोग पार्टी में त्याग पत्र दे रहे थे, जो कि व्यक्ति विशेष लगाव रखने के कारण वो लोग त्याग पत्र दे रहे थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं वो कमल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। इसी के बारे में जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में या भावनाओं में बहकर जो वो लोग इस्तीफा दे रहे थे, उसमें बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो पुनः वापस आने के लिए ललायित हैं और उनको पार्टी में वापस लाया जाएगा। किनके इशारे पर ये इस्तीफे हो रहे हैं? किनके इशारे पर ये इस्तीफे हो रहे हैं? जो यशवंत सिन्हा जी के इशारे पर इस्तीफे हो रहे हैं, वो उन्होंने फ़ोन कर के दबाव डाल रहे हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो उनके लाभ, उनसे जो उनको लाभ मिल रहा था या उनसे वो व्यक्तिगत लगाव ज़्यादा था, उनको भावनाओं को भड़का कर इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी का तो कोई पार्टी पर गलत विचार अभी तक नहीं आया है, वो हमारे सांसद हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा जी यहाँ खुलेआम हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको इस्तीफा दिलवा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। संसद जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सांसद हैं, वो दिल्ली में अपना कार्य कर रहे हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो हमारे सांसद हैं, हजारीबाग के सांसद हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा विलम्ब हुआ, 11 बजे का समय था तो थोड़ा आधा घंटा जाम में हम लोग थोड़ा, इसीलिए क्षमा प्रार्थी है। देखिए, क्षमा मांगने के बाद सब क्षम्य है। तो अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया जो विषय था आज के प्रेस वार्ता का, तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के बल से ही हम लोगों ने 2 से 302 का सफर तय किया है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो आपने देखा होगा कि लगातार 1-2 दिनों के अंतराल में कुछ इस्तीफा का खेल चल रहा है। इसके पीछे कोई कार्यकर्ता के मन में या ऐसा कुछ होता है कि भाई बहुत हम आहत हो गए और उसके कारण रिजाइन करें, ऐसा विषय नहीं है। ऐसा विषय होता तो एक ही दिन में सब लोगों का इस्तीफा आ जाता कि भाई हम लोग पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री का टिकट कटने से या जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, आपको इतना तकलीफ था तो आप अब लगभग प्रत्याशी का घोषणा हुए 2.5 महीना हो गया है, तो 2.5 महीना से आपका अंतरात्मा सोया हुआ था। और अचानक जब अब चुनाव में अब जब हम लोग नजदीक आ गया है और जब सब लोग लग गए हैं, तब आपका 2.5 महीना के बाद अंतरात्मा अचानक से जगता है और एक एक करके आप इस्तीफा देने का काम करते हैं। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत और एक गंदी राजनीति का सोच और ऐसा सोच और ऐसा व्यक्ति अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अर्श से उठाकर फर्श पर पहुंचाने का काम किया। आपको इतने बड़े बड़े दायित्व, केंद्रीय मंत्री तक का दायित्व आपको दिया गया, विदेश मंत्री, विधि मंत्री, और आपने क्या किया? आप आज जिसके साथ में खड़े हैं, आप कहते हैं कि आदिवासियों के हम हितैषी हैं, और आपने क्या किया था विगत दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को, अपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का काम किया था, और आपने पूरे आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम करते हुए और आप इतने ये हो गए और अपने आप को इतने बड़ा आप ये समझने लगे कि आपने टीएमसी के समर्थन से और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसे आदिवासी की हितैषी है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने के राह में आप मोहरा डालने का काम कर रहे थे। आज हमारे पास उदाहरण है झारखंड के अंदर में, आप बगल के सीट में जाइए, अब चतरा हो गया, अब धनबाद है, हमारे माननीय सांसद पीएम सिंह जी, अपने सुनील सिंह जी,
उनको भी पार्टी ने कहा कि भाई ठीक है, अब दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, आप एक बार उनको बैठाया गया। आज देखिए अपने सुनील सिंह जी गिरिडीह के प्रभारी के रूप में पूरे गिरिडीह के गांव-गांव में घूम के, चतरा के गांव-गांव में घूम के अपने प्रत्याशी के पक्ष में और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अपने पीएल सिंह जी लगातार पूरे धनबाद के क्षेत्र में घूमकर और अपने प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो यह चुनाव है ये दो विचारधारा की लड़ाई है, कोई मनीष जायसवाल और जेपी पटेल का चुनाव नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा में जो अपने आप को हजारीबाग का गार्जियन करते हैं, मैंने सोशल मीडिया में देखने का काम किया है, वो कहते हैं कि मैं गार्जियन हूँ। आप कैसे गार्जियन है? आपको धृतराष्ट्र है, आपको धृतराष्ट्र नहीं है, आप धृतराष्ट्र है। आप पुत्र मोह में अंधे हो गए। महाभारत का भी जो युद्ध हुआ था वो पुत्र मोह के कारण ही इतना बड़ा युद्ध हुआ था, और आप पुत्र मोह में अंधे हो गए। और हमारे पास एक उदाहरण है, आपका समर्थन करना चाहिए था। पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है, और कोई भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का प्रॉपर्टी नहीं है कि जो चाह हमने सम्मान दिया। लगातार 25 वर्षों तक हजारीबाग की जनता ने आपको प्यार दिया है। आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें राष्ट्र से, समाज से, हजारीबाग की जनता से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अपने स्वार्थ में। अब आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा छानबीन कीजिएगा तो इनका इतिहास भी आपको पता चल जाएगा। जो लोग छोड़ने वाले हैं सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, किसी का ठेका पट्टा टाटा में चलता है, किसी का जिंदल में चलता है, कोई उनके ये पीए के रूप में महीना में सैलरी उठाने का काम करते हैं। ऐसे लोग केवल सिर्फ छोड़ने का काम कर रहे हैं, और सिर्फ लोगों को, कार्यकर्ता को भड़काने के लिए ये जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, हमारे साथ में धोखा हुआ, तो ये सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत। और जो हमारे यशवंत सिन्हा है, ये तो शुरू से ही आप लोगों को पता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति जब उनको नहीं मिला और इनको हिम्मत नहीं हुआ। अभी हम तो ये कहते हैं, ये चैलेंज करते हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से, इनको हिम्मत नहीं हुआ कि अपने यहाँ चुनाव के मैदान में खड़ा हो। इन्होंने प्रयास किया था पूरा माहौल देखने के बाद, और एक इनको मिल गया जिनको हम लोग कहते हैं कि दूसरे के कंधे में बंदूक डाल के और गोली दागना, तो इनको कंधा मिल गया जेपी पटेल का। वो इनके चाल को समझ नहीं पाए और उलझ गए। आज इनको हिम्मत होता, और उन्होंने जब लाया था जेपी पटेल को तो यह कह के लाया था कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, और पूरे हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तुम नॉमिनेशन करोगे, हमारा बयान आएगा, तो पूरे कार्यकर्ता एक साथ में पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। और ये काफी प्रयास किए। ये सांसद थे तो बूथ बूथ तक के कार्यकर्ता का सूची इनके पास है। लगातार अनवरत 2 महीने से सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, जिला के नेता, सभी के पास लगातार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हुए। और जब इनको दबाव होने लगा इंडी गठबंधन का कि आपके कारण, और प्रत्याशी का दबाव होने लगा जेपी पटेल जी का कि भाई आप तो आ गए, आपको बयान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई नेता कार्यकर्ता कोई आ नहीं रहा है। और उसी में बौखलाहट के कारण सबके घर घर में जाके, घर घर में बैठ के और उनको बहुत दबाव देके, धमकी देके और ये काम करवाया जा रहा है। उसमें कुछ लोग गए हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, और मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी गए हैं उसमें आधे से अधिक लोग, अभी 1-2 दिन में आप लोग देखेंगे, वो लोग जो व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिला है वो लोग फिर से पछता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। लेकिन जिनको व्यक्तिगत लाभ के कारण गए हैं, जो आर्थिक मामला है, और आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, उनके क्षेत्र में आप जाइए तो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता और आम जनता खुश है कि बहुत दिनों के बाद, 25 वर्षों के बाद इस गुलामी से हमको मुक्ति मिला है। और वहाँ कल भी हम लोगों ने जाने का काम किया था, बड़का गाँव, भोरमुंडा और ऐसे जगह में जहाँ से कार्यकर्ता गए हैं। वहाँ अभी भी सबका कहना है कि इस बार आप बूथ में आप गिनती कर लीजिएगा कि पिछले जितने 3-4 चुनाव हुए हैं उससे अधिक मत इस बार उन बूथों में जो यहाँ पे निवास करते हैं, जो लोग छोड़ के गए हैं,
जहाँ निवास करते हैं उन बूथों में पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी को अधिक मत प्राप्त होगा और सभी लोग ये सजग है कि हम अपना वोट कोई हम ऐसे व्यक्ति को ना दें कि जिसको हमको देश के परमाणु का चाबी, वो ये चुनाव कोई जेपी पटेल और मनीष जायसवाल का नहीं है, ये देश का परमाणु का चाबी हम किनके हाथ में देना चाहते हैं ये सबको पता है। सबको पता है कि भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में सुरक्षित रहेगा और मोदी जी को ही चुनना है। सबने कहा अपने पब्लिक अपने हमको कहता है, हम मांगने जाते हैं तो हमको बताता है कि जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो हमारे ऐसे वैश्विक नेता और जिनके कहने से दोनों देशों ने युद्ध विराम कर दिया 24 घंटे के लिए कि भाई भारत के नागरिक को बाहर निकालना है, और उस युद्ध क्षेत्र से विदेश में जब युद्ध हो रहा था वहां से तिरंगा हाथ में लेकर और जब वहां के लोग भारत माता की जय करके निकलते थे तो सबको यह ध्यान में है कि विश्व किस देश पूरे विश्व में किसके हाथ में सुरक्षित है। तो इस चुनाव में कोई गलती नहीं करेंगे और जो लोग गए हैं वो बिल्कुल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए हैं और जो अच्छे लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो फिर वापस आएंगे और अभी 2-4 दिनों में आपको पता लगेगा। और अभी शायद अच्छे बातों का प्रचार नहीं होता है, अभी मीडिया में नहीं आया, अभी बहुत से लगातार विष्णुगढ़ में अभी जेएमएम के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता राजू श्रीवास्तव जी, सुनील अकेला जी के रेगारी में भी परसों 700-800 की संख्या में सभी दल के कार्यकर्ता समर्थक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार ये शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। 2-3 दिनों में आपको और बड़े बड़े चेहरे आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने वाले हैं। सबका साथ सबका विश्वास ये जो नारा है हम लोग सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं और इसका कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ने वाला है और ये साजिश है इसका। और ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हजारीबाग की जनता इसको समझ चुकी है। कोई किसी के बरगलाने में कोई किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। मैं इतना ही आज के हजारीबाग मेरे कार्यकाल में 2014 2019 के चुनाव एकदम मेरे देख रेख में हुआ, विधानसभा लोकसभा। एक एक कार्यकर्ता मेरे भावना से जानते हैं, उसकी हृदय से मैं जानता हूँ कोई कार्यकर्ता कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। अभी लगातार आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा कौन व्यक्ति दे रहे हैं? वही व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं जिनका लगाव व्यक्तिगत हमारे अभिभावक जो कहलाते हैं उनसे है और उनके कहने पर इस्तीफा दे रहे हैं। मैं भी उनका बहुत करीबी था, आज भी हूँ और कल रहूंगा, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी तो मैं वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब उसी डेमो कार्ड में कांग्रेस पार्टी की बड़ी सम्मेलन हो गया तो क्या बचा? क्या हम उनके कहने पर पंजा में चल जाओ, खूनी हाथ में चल जाओ? जो भारत का भविष्य नहीं है, झारखंड का भविष्य नहीं है, हम ऐसे लोगों के पास चल जाए उनके कहने पे? हमें देश के पास भी सोचना है। ऐसा नियम है सभी पार्टी में। कल टिकट मनीष जी को मिला, कल आज जैन जी को मिला, कल हमको मिल जाएगा, कल इनको मिल जाएगा। तो क्या पार्टी एक दूसरे को छोड़ के चला जाएगा? ऐसा नियम नहीं है। लगातार आप 4 बार 10 बार 5 बार आप एमपी एमएलए रहेंगे, एक ही व्यक्ति रहेगा एमएलए। इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे अभी बता रहे थे जिला अध्यक्ष और प्रभारी की, सुनील जी को टिकट नहीं मिला, पीएम सिंह को टिकट नहीं मिला, तो क्या वो पार्टी का बगावत करती है? अगर मनीष जी कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए, विधानसभा में अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए, अब उनको लोकसभा का हाथ में दिया गया है कमल, अच्छा काम करेंगे। आदमी को दिल को बड़ा करना चाहिए और दिल बड़ा करके काम करना चाहिए। जो लोग पार्टी छोड़े हैं उनसे व्यक्तिगत मैंने बात किया है, सब ने बोला कि हम दबाव में छोड़े, दबाव में छोड़े। हमने बोला कि आप क्या करोगे कांग्रेस पार्टी में जाकर? कल तो मानिए अभिभावक तो प्लेन पकड़ेंगे दिल्ली चल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आपको स्वीकार करेगी? जिस तरह मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी सम्मान देगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या आपको सम्मान देगा? हम लोग
पार्टी में एक परिवार की तरह है, अब परिवार की तरह काम करते हैं। अगर मनमुटाव होता है तो अंदर पार्टी के अंदर फैसला लेते हैं, लेकिन ये दबाव में आकर लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कल हम भूकुंडा में बैठे थे कार्यकर्ता के आवास पर, उन्होंने कहा कि हमने गलती से दे दी। आज के बारे में बोला कि प्रेस में मैं आ रहा हूँ, मैं प्रेस में देता हूँ कि मैं इतना भाजपा में रहूँगा अब जिंदगी भर रहूँगा। तो आप सब प्रेस बंधु से मेरा आग्रह है कि इस तरह से सोशल मीडिया में गलत प्रचार किया जा रहा है। हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अगले बार पौने 4 लाख 5 लाख से जीते थे, हम लोग 6 लाख से जीतने की स्थिति में है और बहुत अच्छे वोट से हम लोग जीते। आप देखेंगे कि मेरा कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और आप कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत आप देखेंगे, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। और जनता मोदी से प्यार करता है, इसलिए मोदी को वोट देगा। देश में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी, यही हम लोगों का कामना है और आगे होगा भी यही। आप सब जान रहे हैं, मन मन में सब आप जान रहे हैं ऐसा होने वाला है। इसलिए प्रेस वार्ता में आप ज्यादा ना बोलते हुए आप सब आए, हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद।